शहर के बीचों बीच स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी सदर आजमगढ़ बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थियों को सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान संकाय से संबंधित सभी लैब उपलब्ध हैं। विद्यालय में खेल का मैदान है जहां इंडोर और आउटडोर गेम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बच्चों के नियमित विकास हेतु नियमित योग व नृत्य की कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। बच्चों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने 20 नवंबर को 9 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक होंगे। भाजपा के संगठन ने इस उपचुनाव में बहुत ही मेहनत की है, इसका परिणाम भी उसके अनुरूप आएगा। बीजेपी इस उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। भाजपा कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। भाजपा का संगठन हमेशा तैयार रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार है और इसकी तमाम योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार कर रहा है। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव परिणाम उनकी अपेक्षा के विपरीत होता है तो वह ईवीएम को दोष देते हैं और जब अनुकूल होता है तो कोई दोष नहीं देते। वहीं उन्होंने कहा कि यह लोग बंद कमरे में बैठकर चुनाव की तैयारी करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, केवल बैठकर मौका तलाशते हैं और सरकार की कमियों को निकालते हैं। जो है भाजपा के अध्यक्ष हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा नई नई बातें करते हैं। चुनाव जब वो हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, चुनाव जब जीतते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं देते। तो उन लोगों की बातें समय और मौसमी होती हैं। चुनाव आता है तो बोली और भाषा बदल जाती है, लेकिन चुनाव के बाद जनता से उनका कोई वास्ता और सरोकार नहीं होता। न जनता के बीच में रहना, सिर्फ वो मुद्दे तलाशते रहते हैं। वो इस ताक में रहते हैं कि कब सरकार से उनको कोई ऐसा मौका मिले कि वो आलोचनाएं करें। वो घर में बंद कमरे से बैठकर सिर्फ और सिर्फ योगी जी की सरकार की और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आलोचनाएं करते हैं। और वो लगातार मैंने आपसे कहा कि 14 के बाद 14, 17, 22, 24 ये जो चुनाव हुए हैं, 19 ये उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव में लोगों के वो मीलों पीछे छूटते जा रहे हैं। थोड़ा सा उत्साहजनक परिणाम आया तो बोली और भाषा बदल गई है, लेकिन देखिएगा यह चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक परिणाम देगा उत्तर प्रदेश के लिए। दुखद है, आपका विभाग बहुत दुखद है और सरकार ने इसको संज्ञान लिया है। जाने अनजाने उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल में फायर सिस्टम को फिर से अपग्रेड करना होगा। और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने जाके मौके पर तत्काल गए, वो संज्ञान लिया है। और मुझको लगता है कि इस घटना से सबक लेते हुए सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल के आईसीयू में, सीसीयू में जो इस तरह के इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, उन सबको बहुत ही गंभीरता से लेकर उनको अपग्रेड करके और फायर सिस्टम को पूरे प्रदेश के अस्पतालों के लिए एक बड़ी कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल और कि आजमगढ़ में जो झोला छाप हॉस्पिटल हैं जिनके पास अवैध डिग्रियां हैं और डिग्री नहीं है, वो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, सीएमओ बंद कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर ओपन हो जा रहे हैं। किन कारणों से हो रहे हैं, क्या इसका भी संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, अगर वो इस तरह का अपराध करते हैं तो सरकार उनको ऐसे अपराध करने की कभी इजाज़त नहीं देगी। और वो डाल पात का ये खेल जो है ना, मैंने कहा कि एक दिन उनको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि दोबारा जीवन में ऐसी गलतियाँ, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर अगर किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं तो ये बहुत बड़ा, सरकार इसके लिए लगातार अभियान चला रही पूरे प्रदेश में। और हम जब तक इसको एकदम मिटा नहीं देंगे, इस तरह की जो विषमताएं हैं, इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको मिटाने तक सरकार अपना काम सर बंद हो रहे हैं मगर दूसरे दिन ओपन हो जा रहे हैं, इसका भी जरा संज्ञान लिया जाए। उनके खिलाफ कर, मैंने कहा ना कि कभी ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर दोबारा खोलने की हिम्मत ऐसे लोग नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार के संज्ञान में आते ही उनके खिलाफ बहुत सख्त सख्त। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर।
हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health